हिंद। तो आइए आज हम लोग क्लास 10 के मैट्रिक का सेकेंड शिफ्ट के हिंदी का पेपर को देखते हैं। प्रश्न पहला है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न संख्या अगला है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। तो ये ली गई है आत्मजयी। फिर अगली प्रश्न है कि बताइए कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में एक महत्वपूर्ण क्या है। तो जीवन में एक महत्वपूर्ण संघर्ष है। फिर प्रश्न अगला है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। तो यह अनामिका की रचना है। कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। जीवानंद दास किस शीर्षक कविता के रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो ये दी गई है वनलता सेन के। फिर अगली प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। और ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। फिर अगली प्रश्न है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। तो यह है भक्ति भाव की। फिर अगली प्रश्न है प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो ये किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण नहीं इसका आंसर हो जाएगा छायावादी। ऑप्शन नंबर बी होगा छायावादी युग के। अगली प्रश्न है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। तो ये करते हैं जनता के लिए। फिर अगली प्रश्न है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। तो 30 करोड़। अगली प्रश्न है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है। तो विशेषण पदबंध है। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन होगा। संघ होगा। फिर अगली प्रश्न है कि रक्षक शब्द का विलोम क्या है। तो भक्षक। रक्षक का क्या होगा भक्षक। याचना करने वाला के लिए एक शब्द है याचक। उसके बाद है कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो इसका अर्थ होगा बुरी तरह से मरना। दीना दिनु दीनानुदीन कौन समास है। अवयवी भाव समास है। ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो ट का उच्चारण स्थान दंत और मूर्धा, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। पंचम कमेंट कीजिएगा आप लोग। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो पौन जोड़ चौम। फिर अगली प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध शब्द को बताइए कौन है। तो ये महत्व सबसे शुद्ध शब्द है। उपकार शब्द कौन सा लिंग है। तो उपकार पुल्लिंग है। अगली प्रश्न है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। किस कारक का उदाहरण है। तो कर्म कारक का। कर्ता ने कर्म को करण से। अगली है लेखक शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो लेखिका होगा। फिर अगली प्रश्न है कि बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है। परिमाण बोधक का। वह आया था किस काल का उदाहरण है। तो भूतकाल का। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। वियोग शब्द में उपसर्ग होते हैं। बी। हंसोड़ शब्द में प्रत्यय है और। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा। ग्रामिक। चौराहा कौन सा समास है। द्विगु। आ ई उ क्या है। आ ई उ। तो ई क्या है रस ई दीर्घ स्वर है। क्या होगा दीर्घ स्वर होगा। दीर्घ स्वर। फिर अगली प्रश्न है फ का उच्चारण स्थान क्या है। तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और अगली है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वार्थ का संधि विच्छेद होगा स्व जोड़ अर्थ। फिर अगली प्रश्न है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो स्वयंवर। फिर अगली प्रश्न है सिपाही विद्रोह शब्द कौन सी संज्ञा है। तो सिपाही विद्रोह ये है भाववाचक। पिंजरा शब्द तत्भव है। तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तन्या। अकाल शब्द कौन लिंग है। तो अकाल पुल्लिंग है। को के लिए किस कारक
का विभक्ति चिन्ह है? किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? संप्रदान। शिकारी ने बाघ को मारा, कौन सा कारक है? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को। अगला है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है? विशेषण पदबंध का। जो लड़के अच्छे होते हैं परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का। आँख चार होना का मुहावरा अर्थ क्या है? आँखें चार होना का मुहावरा अर्थ है आमने सामने होना। फिर अगली प्रश्न है, समान उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है सहोदर। वीर शब्द का विलोम क्या है? तो वीर शब्द का विलोम कायर होगा। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? मगम्बा ने कहा था। घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? लक्ष्मी। अगली प्रश्न है, माँ को कितनी पुत्रियां थी? माँ को 2 पुत्रियां थी। यह बात अच्छी नहीं लगती 2 4। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रही, यह किसने कहा? तो यह कहा था आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कैलाश ने। फिर अगली प्रश्न है, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? सीता ने। ननकाना साहब अब कहाँ है? ननकाना साहब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। प्रश्न संख्या अगला है, कबीर रस खान किसके परम भक्त थे? कृष्ण के परम भक्त थे। कबीर रस खान किस छंद से सिद्धहस्त थे? तो ये रवसवया से। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्ष छंद किस ग्रंथ के संकलित है? तो सुजान रस खान से। प्रयाग रामगण शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो ये रचना है अनामिका के। फिर अगली प्रश्न है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, तो ये क्या होगा? स्वदेशी। भारतीय सब वस्तु ही सो यह हाय निघात, यह पंक्ति किस कविता से है? तो स्वदेशी। सुमिंद्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो देश की नेता। दिनकर के काव्य मूल स्वर क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। हिंदी के आदि कवि कौन थे? सहरपाद। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो यह पूंजीवादी के। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है द्वंद्वात्मक। जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? थॉमस हार्डी। उसके बाद है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य किस शैली से है? कथक शैली से। फिर अगली प्रश्न है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? लखनऊ चले गए थे। लखनऊ यूपी की राजधानी है, नवाबों का शहर कहलाता है। जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? 9.5 साल के थे। अभिन्यो क्या है? अभिन्यो ईसाई मठ है। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो पेड़ पर कमरा। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो संतु भीगने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा हो गया था। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम का। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो एस रंगराजन। पामपति कहाँ लौटी हुई थी? खटिया पर लेटी हुई थी। रात में रोशनी जलती रहने से नींद नहीं आती, यह किसने कहा है? तो माँ ने कहा है। दही वाली मगम्बा शीर्षक कहानी रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं। मगम्बा की बहू का क्या नाम है? नजम्मा। सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। उसके बाद है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन खेती कौन करवाई थी? लक्ष्मी ने। ईश्वर पटेलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो गुजराती। फिर अगली प्रश्न है,
माँ जी किस गौशाला के उपमा देती है? तो ये अस्पताल की। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना है? पूस। फिर अगली प्रश्न है, वह औरों को नहीं अपने सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक। अगली है, सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है? वर्तमान। कुछ लोग कौन विशेषण है? तो यह संख्यावाचक। अनुकूल शब्द में उपसर्ग है अनु। झाड़ू शब्द में प्रत्यय है उह। परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? पारिवारिक। सज्जन शब्द का समास क्या है? सज्जन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। पश्चिम परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं। इसमें से रेखांकित जो चिन्ह है शब्द क्या है? तो यह शब्द जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, समासिक पद है। फिर अगली प्रश्न है, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो कोई। शुद्ध वाक्य यह डी नंबर है कि कई सौ वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। अगला प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू जिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लीपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? 18 वर्ष की अवस्था में। फिर अगली प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है? वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को। हकर्स क्या थे? तो हकर्स थे एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। आलोक एवं शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न के लेखक कौन है? तो यह प्रश्न के लेखक आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, प्रश्न लेखक से किसने किया है? छोटी लड़की से। फिर अगली प्रश्न है, सहजात वृत्ति किनका नाम है? तो अनजानी स्मृतियों का। और इस सेशन का आखिरी दूसरा प्रश्न है कि विजयनगर के शासकों का लेख किस लिपि में था? इसका खरोष्टी होगा या ब्राह्मणी होगा? आप लोग कमेंट में कीजिएगा आंसर। अगली प्रश्न है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? कन्नौज के रहने वाले थे। और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर 12 से 13 वर्ष के था। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। कितना आपको इस वीडियो में सही हुआ है? इस प्रश्न में से सिर्फ 50 प्रश्न ही आपको बनाना था। इसमें से देखिए कितना प्रश्न सही हुआ है, इसे कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। जय हिंद।